होए। दिल नानक जो जपे सफल होए सब काम। सफल होए सब काम। हरि हरि नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तिष्ठामि नारद। हरि हरि मधुर मधुर नाम पावन पावन नाम दिलों का दुल्हरा नाम। मीरा बोले वही नाम हरि गौरंग बोले प्यारा नाम हरि दिलों का दुल्हरा नाम गली का किनारा नाम हरि पाप का निवारक नाम हरि पुण्यों का प्यारा नाम हरि गली का किनारा नाम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव राम ओम राम ओम हरि प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम राम राम ओम राम राम ओम शिव शिव ओम शिव ओम दिलों का दुल्हारा नाम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम। हरि नाम की ताली से तुम्हारे हाथ पावन हो रहे हैं ना। हरि नाम सुनने से कान पावन, हरि नाम बोलने से जीव पावन और हरि को दुल्हार करने से तुम स्वयं दुल्हारे हो जाओगे। हरि हरि बोल। ओम हरि ओम हरि ओम हरि। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम
सत्त्वसंशुद्धिरभयं सत्त्वसंशुद्धि दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम् भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। भय सारे दुखों का मूल कारण है। भयभीत चित्त से जो निर्णय किए जाएंगे वो दुखद होंगे। ड्राइविंग करते समय जब आदमी भयभीत होता है तब भी एक्सीडेंट होता है। माताएं प्रवाही पदार्थ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालती है, जब भयभीत होती हैं तो वो ढुल जाता है। जीवन में पद पद पर भय और शंकाएं हमारी आत्मिक शक्ति का ह्रास कर लेती है। भय कई प्रकार से होता है। एक तो जन्मजात बेवकूफी का कारण भय है। बालक पैदा होता है, उसको 9 महीने 9.5 महीने माँ के गर्भ में सुरक्षित आहार मिलता है, निवास मिलता है। जन्म लेता है, एकाएक पहले दाइयां बेवकूफी करती थी, अभी नर्स और डॉक्टर भी कुछ कम बेवकूफी नहीं करते। तड़ाक से उसकी माँ के साथ जेर से जो नाभि जुड़ी है उसको काट देते हैं। बच्चे को पीड़ा होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कितना भी बड़ा कर्नल हो गया हो, सुप्रिटेंडेंट हो गया हो, पिस्तौलें 2-2 साथ में, फिर भी एक चूहा सब फसार होता है तो सांप डर जाता है। कितनी मोटी माई टुन की मौसी है, लेकिन जरा सा छछुंदर पसारा तो होई बापा रे बधु ढळ्યું धड़ाक दूब लाई, जय श्री कृष्ण कही दो। तो ये भय कहाँ से आया कि फर्स्ट इम्प्रेशन, बालक पैदा हुआ और उससे पीड़ा हुई, अचेतन मन में भय घुस गया। सावधान रहना चाहिए कि बच्चों का जब जन्म होता हो 2-4 मिनट नाभि न कटे। ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के बाद अगर वो शल्य क्रिया किया जाएगी तो बच्चे को चिंती पीड़ा नहीं होगी, बच्चे के अंदर मन में भय नहीं घुसेगा। दूसरी बात, बच्चे के कान में ओम हरिओम ओम 7 बार गुंजन करना चाहिए प्रेम से। तीसरी बात, बच्चे के मुंह पर माँ का दूध अथवा तो बोतल का दूध या संसार की कोई चीज रस आदि डालें, उसके पहले बच्चे के जिह्वा पर शहद और घृत का विमिश्रण करके सोने की सलाका से बच्चे के जिह्वा पर ओम लिख दिया जाए, बच्चा तेजस्वी होगा। ये तो जिन बच्चों को अभी आना है उनके लिए सुविधा हुई, लेकिन जो पहले से हो गए हैं उनका क्या होगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा। भय कुछ बाह्य भय होता है, कुछ भीतरी भय होता है। बाह्य भय चोर डाकू अपयश आदि का होगा। वो बाह्य भय आदमी शास्त्रीय भी होता है, अशास्त्रीय भी होता है। शास्त्रीय भय तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए है और अशास्त्रीय भय तो बेवकूफी बढ़ाने के लिए। शराबी दोस्तों को कंपनी नहीं दूंगा तो क्या होगा, उधार करके दहेज न दूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा ठठारा न करूंगा तो क्या होगा। अरे अपनी नाक से सांस लेना, अपनी आयुष्य खर्चना और पद पद पे भयभीत होना, ये किसने सिखाया? निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। अपने निर्भय तत्व का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, चाहे दोस्त नाराज हो जाएं तो क्या। सिंधी जगत में कहावत है, फणी डींदे वार खुसन त खुसन, सच चवंदे यार रुसन त रुसन। सत्य आचरण करने से दोस्त रूठ जाए तो रूठ जाए, और कंगी देते बाल कहीं खिसक जाए तो खिसक जाए, परवाह भी क्या करो। कांसको लगाड़ते ने एक वाड़ पड़ जैसे तो शू कांसको ना लगाड़े। ऐसे ही कोई दोस्त, कोई समाज के अमुक व्यक्ति नाराज हो जाएंगे, चिकन पार्टी करो, फलाना करो, हमारी तो इच्छा नहीं है, फिर भी क्या करें,
समाज में जो रहना है, तो शराबियों के कबाबियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने से आदमी, इच्छा तो नहीं होती फिर भी न जाने वो लोग क्या बोलेंगे, बाह्य भय है। अभी तो विज्ञान भी स्वीकार करता है और हेल्थ मिनिस्टर लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं कि अंडा में जो पीला पदार्थ है वो आंतों की बीमारी पैदा करता है और अंडा में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट की बीमारी पैदा करता है। जिन प्राणियों का मांस खाया जाता है, उनका जब मांस लिया जाता है वो उस समय जीवन की अति दुखद अवस्था में होते हैं। जब उनकी हत्या होती है वो अति दुखद अवस्था में होते, तो उनका दुखद अवस्था, अशांत और दुखद मानसिक अवस्था का प्रभाव उनके मांस पर भी पड़ता है। दूसरी बात ये भी विज्ञानी स्वीकार कर रहे हैं कि शाकाहारी में, शाक भाजी में जो तंतु होते हैं वे मांस में नहीं होते, इसलिए मांस कुपाच्य है, सुपाच्य नहीं। एक बात तो उनकी अशांति और दूसरी बात कुपाच्य। ऐसा करने पर भी अगर आदमी समाज का या शराबी कबाबियों का भय करता है तो भगवान के इस श्लोक को याद करे, अभयम सत्पसन शुद्धिर। अगर दुर्जन लोगों की हाँ में हाँ करते रहोगे तो आप दुर्जनता को सपोर्ट करने में भागीदार होते हो। सज्जन आदमी अगर किनारा कर लेंगे, मुंह करशे ते भरशे आपड़ू शू, आपड़े तो राम राम करो, पण एवा राम राम करिए तो कहीं दाड़ो वळे नहीं। जय श्री कृष्ण कही दो। सहेज लोकोए हास्य कर्યું કે હવે આ કુમારો ધનુષ ઉપાડશે। जरा सा थोड़ी सी पैनी दृष्टि की लोगों ने, पहलवानों ने राम के प्रति थोड़ा सा हास्य किया तो लक्ष्मण जी कैसे कुपित हो गए। भगवान के भक्त पलायनवादी कभी नहीं होते हैं, कायर कभी नहीं होते, बहुत पराक्रम और दृढ़ निश्चय होते हैं। आप कहो तो भैया मैं सुमेरु को चूर्ण चूर्ण कर दूं, ये धनुष्य तो क्या होता है। तो इसलिए साधक को, भक्त को सदैव भगवान के इस वाक्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अभयम सत्व संशुद्धिर। एक आदमी ने, माथे भारे आदमी था, उसने जाट ने ले लिए 100 रुपये किसी बनिया से। बनिया ने देखा नहीं दूंगा तो ये झंझटबाजी करेगा, ले भाई 100 रुपया। गए दिन बनिया ने कहा, जाट ब्याज तो मैं तेरे से नहीं मांग सकता हूं, लेकिन मेरी मूड़ी तो दे दे यार 100 रुपया। जाट ने कहा कि देख बनिया के बच्चे, जाट जरा था, पहुंचा हुआ मूर्ति था, देख अगर मेरे से 100 रुपये लेने तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बनिया बोलता है तेरी एक बात नहीं मैं तो 4 मानूं, 100 रुपया देने के हाँ बोल दे। बोले 100 रुपया दूंगा, मेरी एक बात मान। 100 की कर दे 60। बनिया ने कहा ठीक है भाई, 60 तो 60 हाल ना। बोले उभारो, आधा कर दो काट। कितना रहा? 30। 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। અત્યારે કોઈ નહીં લ્યો, મૌની બાબત આઈને બેસી ગયા છે કે વળી કોક વારે આવીશ લ્યો। જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો ને ભાઈ સાહેબ, कृष्ण कन्हैया। तो ऐसे ही मन में 100 व्यर्थ की वासनाएं उठती हैं, लेकिन अपने मन को कह दो कि अभी तो भाई आज का दिन तेरी 100 बातों को 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट भैया। 10 तो तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा, 10 छुड़ाऊंगा, 10 के हाथ जोड़ूंगा। अभी तो मुझे राम नाम का रस लेने दे, हरि नाम का आनंद लेने दे, इससे सत्व गुण बढ़ेगा। अधिक जप से सत्व गुण बढ़ता है, शुद्ध आहार, शुद्ध स्थान और जप से सत्व गुण बढ़ता है। आपके स्वभाव का निर्माण 10 कारणों से होता है। आप कौन से स्थान में रहते हैं, भूमि दोष से भी मन अवनत होता है और भूमि शुद्ध से मन उन्नत होता है। आहार दोष, आहार की शुद्धि, भूमि की शुद्धि, फिर संग की शुद्धि, आपका संग कैसे व्यक्तियों से है, फिर आप शास्त्र कैसा पढ़ते हैं, जप कौन से देव का कैसा करते हैं, और आपका दृष्टि किस पर है, आप नश्वर को महत्व दे रहे हैं या शाश्वत को महत्व दे रहे हैं।
इस प्रकार आपके संग का, आपके चिंतन का, आपके आहार का, आपके व्यवहार का, आपके निवास का, आपके भोजन का, आपके चिंतन का, आपके मनन का प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ता है। तो आपका स्वभाव अगर शास्त्रीय है तो आप दिन दिन निर्भीक होते जाएंगे, और स्वभाव में अगर अशास्त्रीय वस्तुओं का आकर्षण है तो देखिए रावण को। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, दानव सबको वश किया हुआ रावण जब सीता जी को हरण करने जाता है तो एक पत्ता खलबलाहट होता है तो भयभीत होता है। अर्थात अशास्त्रीय आचरण करने से भय बढ़ता है और शास्त्रीय आचरण करने से निर्भयता बढ़ती है। तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर अपने जीवन में दान कई प्रकार का होता है। जिसके पास जो है उसका कुछ न कुछ ईश्वर प्रीति अर्थ सदुपयोग करे तो तुम्हारे जीवन की शक्ति का विकास होगा। दानम दमश्च, दम माना इंद्रियां जहां जहां जाए वहां जाने मत दो, लगाओ दम मिटेगा गम। राजा भरतरी साधु हो गए थे, बाजार से पसार हो रहे थे, जलेबी की दुकान से खुशबू आई, सुंदर खबरें आ रही थी, लोग जलेबी गर्मा गर्म खा रहे थे दूध के साथ। भरतरी ने सोचा कि अब कहाँ टिक्कड़ मांगना, यहीं नारायण हरि कर दो। दुकानदार को कहा कि भाई नारायण हरि। दुकानदार ने कहा चल चल बाबा बना है, शर्म नहीं आती, अभी जलेबी खाने का शौक नहीं गया? बोले नहीं गया तभी तो मांग रहा हूं। बोले जा जा हमारा पैसा ला तो दूंगा। बोले पैसे कैसे मिलेंगे? बोले दुष्काल राहत काम हो रहा है, जा खुद काम करो, 2 आने मिलेंगे, फिर शेर भर जलेबी ले लेना। राजा भरतरी ने फकीर वेश में दिन भर कुदाड़ी पावड़े चलाए, 2 आने लाए और जलेबी ले ली, शेर भर। उस जमाने का शेर माना करीब करीब किलो। जलेबी लेके तालाब के किनारे गए, एक बर्तन में गाय का गोबर भर लिया और दूसरे हाथ में जलेबी का पुड़ा। तालाब के किनारे बैठे, जलेबी निकाली, एक हाथ में जलेबी है, दूसरे कौर में गोबर है। मन को कहते कि रे राजपाट छोड़ा, सब छोड़ा, फिर भी अभी वासना नहीं गई। ए ले, ए जलेबी खाएगा? जलेबी नजीक करते, गोबर नजीक करते, जलेबी नजीक करते, गोबर नजीक करते, गोबर का कौर मुंह में ठोस देते, जलेबी तालाब में फेंक देते। एक कौर, दूसरा कौर, तीसरा कौर करते करते सारी जलेबियां तालाब में चली गई, केवल एक बची। मन बोलता है इतनी एक तो खाने दो, भूख मर रहा हूं। बोले अभी भी धोखा देता है, ये ले। ऐसा करके वो जलेबी तालाब में फेंक दी। मन मूर्तिमंत हो गया कि अब बाप जी जेम कહેશો એમ કરીશું, હવે બીજી વાર નહીં કહું, પણ તમે જે ખવડાવશો ને એ ખાઈશ, પણ બાપજી હવે મને ઊભા થવા દો, ભૂખ બહુ લાગી છે, જે રૂખો સુખ વાલશો ખાઈશ। मन की अगर बातें हम मानने लग जाते हैं, वासनाएं पूर्ण करने लग जाते हैं तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि जरा सा बच्चा है, इच्छा पूरी कर लेने दो। मन जरा बच्चा है, ये कर लो, इच्छा पूरी कर लो। हजूर इच्छा पूरी नहीं होती, गहरी उतरती जाती है। जो जो इच्छा पूर्ण करने के पीछे मन को अनुकूल भोग वासनाएं देते हैं। देखिए भोजन करने की शास्त्रों ने मना नहीं की, देखने की, घूमने की, सुगंध लेने की, खाने की, पीने की, यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने की भी शास्त्रों ने मना नहीं की। लेकिन आप उपभोग कर रहे हैं कि उपयोग कर रहे हैं? औषधवत भोजन या वस्तु या छाजन का उपयोग कर रहे हैं कि उनसे सुख बुद्धि करके उनका उपभोग करते हैं। आप ये बात बिल्कुल पक्की समझिएगा कि क्रियाजन्य सुख, चाहे राजा, राजा का बाप, चाहे इंद्र, सब मिलकर भी क्रियाजन्य वस्तुएं कितनी भी एक व्यक्ति को दे दे, फिर भी वो पूर्ण सुखी नहीं होगा। क्रियाजन्य सुख में कभी संतोष नहीं रहेगा। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्य प्रिय। वह योगी सतत संतुष्ट होता है, भोग में सतत संतुष्ट देने की ताकत नहीं। भोग आरंभ में पराधीनता देता है, भोगते समय शक्तिहीनता देता है और अंत में जड़ता देता है। कितना भी सुंदर से सुंदर भोग किसी न किसी के सहयोग और कृपा के बिना नहीं मिलता है।
और ऐसा मनुष्य लोक में क्या भोग है? इंद्र के पास जो सुविधाएं, उसके आगे मनुष्य का तो कुछ भी नहीं भोग। सारी पृथ्वी का राज्य एक आदमी को मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त हो, बच्चा आज्ञाकारी हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, और मुनीम और मंत्री वफादार हो, और हर 5 वर्ष में भीख न मांगनी पड़ती हो, क्रॉस लगाने की, चौकड़ी लगाने की, वोट फोर करने की, ऐसा स्वतंत्र राज्य हो, ये मानवीय सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख गंधर्वों को होता है, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को होता है, देव गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवताओं को होता है। एक आजानु देवता होते, दूसरे कर्मज देवता होते, उनसे 100 गुना सुख देवताओं को होता है। देवताओं से 100 गुना सुख देवेंद्र को, इंद्र को होता है। उपनिषद तो यह कहती है, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म पद को पाए बिना शक्रादि माना इंद्र आदि देव भी अपने को दीन समझते, कंगाल समझते, ऐसा आत्म पद पाकर योगी अहंकार नहीं करता है, ये भी आश्चर्य है। कहा तो मनुष्य इंद्र को भी जो दुर्लभ, जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझे, ऐसा आत्म पद पाने का अधिकार मनुष्य को, और बेचारा जरा जरा बात में भयभीत होकर अपना अधिकार नष्ट कर देता है। मुझे तो ये दाढ़ी का लाइसेंस है ना, मुझे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं शाम के टाइम और सुबह कहीं कहीं घूमने जाता हूँ, खेतों में इधर उधर, कुत्ता भौंकता है। अब जब कुत्ता भौंकता और मैं खड़ा हो जाता हूँ, सामने देखता हूँ तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दबी हुई पाता हूँ, और कुत्ता भौंकता और मैं जरा विनोद करके थोड़ा सा दौड़ता हूँ तो मिसिस कुत्ता मेरा पीछा करती है। कुत्ता तो पीछा करता है, मिसिस कुत्ता भी पीछा करती है, और उसके चिल्ड्रन भी पीछा करते हैं। खुदा की कसम खा के बोलता हूँ। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कोई छोटा मोटा विघ्न, बाधा, दुख रूपी कुत्ता आ जाए और तुम घबराते हो तो उसका परिवार भी तुम्हारा पीछा करता है, और उस दुख के साथ तुम आंख लड़ाते हो तो दुख दब जाता है और आपका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जय राम जी की। तो भगवान बोलते, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित है, दानम दमश्च, मन को जरा दम लगाकर सुबह उठे नींद में से तो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार चिंतन करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण नींद में से उठते थे तो बिस्तर पर ही बैठ जाते थे घड़ी भर, आज इतनी गौदान करूंगा, आज ये करूंगा, ये करूंगा। फिर अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप का चिंतन करते थे। साधक अपने साधना का चिंतन करे, गृहस्थी अपने अपने धर्म के अनुकूल चिंतन करे। 2-3 मिनट ऐसी भी निकाले हर रोज सुबह के, घर में फलाना फलाना प्रॉब्लम किस कारण है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सुबह का जो बुद्धि है उसमें प्रकाश ठीक से पड़ता है। संध्या के समय बड़े बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। सुबह नींद में से उठे उस समय हमारी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है। रात्रि को तो बुद्धि परमात्मा में लीन होती, तो सुबह के समय मन और बुद्धि परमात्मा से आए हुए फ्रेश होते हैं। तो सुबह का निर्णय और विचार और संकल्प बड़ी मदद करता है। फिर जोर से 2 मिनट हंसे कि आज का दिन प्रसन्न रहूंगा। ગુજરાતમાં કહેવત છે કે ચા બગડી તો સવાર બગડી, શું બાપુ? ચા બગડી તો સવાર બગડી। હું તો કરો हमारा मौनी महाराज करे, ચા બગડી તો સવાર બગડી, દાળ બગડી તો દિવસ બગડ્યું, આથાણું બગડ્યું તો બહેરું, આથાણું બગડ્યું तो वरस बगड़ियो, अने बहरू बगड़ियो तो जिंदगी बगड़ी, एवी कहावत है भाई साहब। ऐसी कहावत है गुजरात में। लेकिन मैं कहता हूं कि इस कहावत के साथ एक थोड़ी बात मेरी भी जोड़ दो। समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े, और समझ नहीं बिगड़ी तो सब बिगड़ने पर भी कतई नहीं बिगड़ा, ज्यों का त्यों आपका खजाना मौजूद है। समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने वाली है।